जय हिंद। इस क्लास में हम लोग समझेंगे संविधान का भाग एक। संविधान में कुल 22 भाग हैं। भाग एक में कहा गया है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। इसके बारे में हम लोग समझेंगे अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक। आइए समझते हैं। देखिए अनुच्छेद 1 में क्या लिखा हुआ है, यानी आर्टिकल 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यानी कि भारत क्या है, राज्यों का संघ है, यानी कि यूनियन है। देखिए कॉन्फेडरेशन और फेडरल और यूनियन क्या है, इसके बारे में हम लोग आगे समझेंगे, फिलहाल इसको हम लोग समझते हैं। तो देखिए संघ और उसका राज्य क्षेत्र, वर्तमान में 28 राज्य और 6 यूटी, इसी के बारे में इसका उल्लेख है, यानी कि इंडिया दैट इज ए भारत शैल बी यूनियन टेरिटरी। तो आप समझ गए भारत राज्यों का क्या संघ होगा। ठीक है, आर्टिकल 2 समझते हैं। आर्टिकल 2 में कहा गया है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। इसमें संसद को 2 प्रकार की शक्ति है, एक वह नए राज्यों का प्रवेश, ठीक, और दूसरी शक्ति है कि उसकी स्थापना कर सकता है। जैसे सिक्किम प्रारंभ में भारतीय राज्य नहीं था, यह एक स्वतंत्र देश था। तो 35वां संविधान संशोधन, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, 35वां संविधान संशोधन 1974 में इसको राज्य का दर्जा दिया गया था। कब? तो 35वां संविधान संशोधन 1974 में, ठीक है, इसको सिक्किम को राज्य बनाया गया था, राज्य। आर्टिकल 2A जोड़ा गया था, ठीक, आर्टिकल 2A जोड़ा गया था। लेकिन इसके एक वर्ष बाद 36वां संविधान संशोधन, 36वां संविधान, इसका मतलब सेम टू यू ऐसे कर दी, 1975 में इसको पूर्ण राज्य बना दिया गया और आर्टिकल 2A को खत्म कर दिया गया। इस प्रकार 16 मई 1975 को, यहाँ लिखते हैं 16 मई 1975 को सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। आई होप समझ गए होंगे। आर्टिकल 2 क्या कहता है, नए राज्यों का प्रवेश, ठीक है, नए राज्यों का प्रवेश। यदि कोई विदेशी भूमि है, यानी कि अर्जित भूमि, अगर संसद उसको मिलाना चाहती है, अगर वह मिलना चाहता है, तो संसद आर्टिकल 2 का प्रयोग करेगी, नए राज्यों का प्रवेश और उसका स्थापना। समझ गए होंगे। अब समझते हैं आर्टिकल 3 में क्या गया है, नए राज्यों का निर्माण एवं वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। यानी कि नए राज्यों का निर्माण संसद क्या करेगी, नए राज्यों का निर्माण करेगी और उनके सीमाओं में नाम परिवर्तन, उसके क्षेत्रों को तोड़कर एक दूसरे को मर्ज भी कर सकती है, तोड़कर मतलब एक दूसरे से तोड़कर अलग भी कर सकती है। देखिए अनुच्छेद 3 में साफ साफ लिखा है कि नए संसद नए राज्यों का निर्माण एवं वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन कर सकती है। अब समझिए, देखिए संसद अगर चाहे तो किसी राज्य की सीमा बढ़ा सकती है, अगर संसद चाहे किसी राज्य की सीमा को घटा सकती है। संसद चाहे तो 2 राज्यों को मर्ज करके एक राज्य बना सकती है, या एक राज्य को तोड़कर उसमें 2 राज्य बना सकती है। जैसे समझते हैं, जैसे बिहार से तोड़ दिया गया था, यहाँ पे लिखते हैं, जैसे बिहार से तोड़ दिया गया था झारखंड को 15 नवंबर 2000 में तोड़ दिया गया था, ठीक। उसी तरह यूपी से तोड़ दिया गया था उत्तराखंड, यूके लिखते हैं मतलब उत्तराखंड, 9 नवंबर 2000। उसी तरह मध्य प्रदेश से तोड़ दिया गया था छत्तीसगढ़। कौन सा? छत्तीसगढ़, 1 नवंबर 2000। देखिए संसद जो है किस आर्टिकल का प्रयोग कर रही है, अनुच्छेद 3 का ही तो प्रयोग कर रही है। यदि किसी राज्य से अगर उसको तोड़ना है या उसके क्षेत्र सीमा में नाम परिवर्तन करना है, तो संसद अनुच्छेद 3 का प्रयोग करेगी। आई होप आप लोग समझ गए होते हैं। अब समझते हैं अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए। देखिए अनुच्छेद 4 कहता है यदि संसद आर्टिकल 2 और 3 का प्रयोग करती है तो यह आर्टिकल 368 के बाहर रखा गया है। यानी कि यदि संसद अनुच्छेद 2 और 3 का प्रयोग करेगी तो यह अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है, अर्थात 368 के तहत इसे संशोधन नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 2 और 3 का जब संसद प्रयोग करेगी तो 368 से बाहर रखा गया, यानी 368 के तहत इसे संशोधन नहीं माना जाएगा। अब ध्यान से समझिए क्यों, क्योंकि इसमें साफ से लिखा है कि जब संसद अनुच्छेद 2 का प्रयोग करेगी और 3 का प्रयोग करेगी तो आर्टिकल 368 से बाहर रखा गया, अर्थात 368 में सिर्फ 2 ही प्रकार के संशोधन की व्याख्या की गई, पहला विशेष बहुमत और दूसरा विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति। और यह जो अनुच्छेद 2 और 3 का संसद प्रयोग करती है, यह साधारण बहुमत से
प्रयोग करती है, यानी कि साधारण बहुमत मतलब 545 में से यदि आधे जितने आधे मेंबर्स है यदि सहमति है तो यह संशोधन आसानी से हो सकता है। लेकिन इसमें साथ ही लिखा गया है कि अनुसूची एक और अनुसूची 4 में भी परिवर्तन करना पड़ेगा। कैसे? देखिए, जब हम संसद अनुच्छेद 2 का प्रयोग करेगी तो नए राज्यों का प्रवेश करेगी कि नहीं? जब संसद नए राज्यों का प्रवेश करेगी और अनुच्छेद 3 के तहत उसके नए अनुच्छेद 3 के तहत उसका निर्माण करेगी। जैसे भारत में कोई राज्य है, उसका एक राज्य से तोड़कर दूसरा राज्य बनाएगी, उसका निर्माण करेगी, 2 और 3 का प्रयोग करेगी। तो अनुसूची 1 में साफ साफ लिखा गया है कि जितने भी भारतीय राज्य उसका उल्लेख है, यानी कि कहीं ना कहीं जब नए राज्यों का प्रवेश संसद करेगी तो उसका जिक्र कहीं संशोधन करके लिखना ही पड़ेगा ना। यदि कोई राज्य को प्रवेश कर ली संसद तो उसको कहाँ पे लिखा जाएगा? तो अनुसूची 1 में संशोधन करके लिखना पड़ेगा। अब समझते हैं अनुसूची 4 में क्यों संशोधन करना पड़ेगा। यदि संसद किसी राज्य को या किसी नए राज्य को प्रवेश करती है या एक राज्य से दूसरे राज्य को तोड़कर दूसरा कोई राज्य बनाती है तो वहाँ की जनसंख्या जितनी होगी वहाँ पे एक सांसद चाहिए कि नहीं, वहाँ पे एक MP होना चाहिए कि नहीं। तो अनुसूची 4 में लिखा गया है कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन, तो वहाँ पे एक MP होना चाहिए, इसलिए अनुसूची 4 में भी संशोधन करना पड़ेगा। इस प्रकार अनुच्छेद 4 यह कहता है कि जब संसद 2 और 3 का अनुच्छेद 2 और 3 का प्रयोग करेगी तो आर्टिकल 368 के तहत उसे संशोधन नहीं माना जाएगा और अनुसूची 1 और 4 में भी संशोधन करना पड़ेगा। आई होप कि आप अनुच्छेद 1, 2, 3, 4 समझे होंगे। अब हम लोग समझते हैं कि क्या होता है कॉन्फेडरेशन और फेडरल और यूनियन। देखिए, क्या होता है कॉन्फेडरेशन और क्या होता है फेडरल और क्या होता है यूनियन, इसको ध्यान से समझेगा। देखिए, कॉन्फेडरेशन को हिंदी में परिसंघ बोलते हैं और फेडरल को भी संघ बोलते हैं और यूनियन को भी संघ बोलते हैं। तो हम भारत में है, भारत क्या है? एक यूनियन है, एक क्या है? संघ। अमेरिका क्या है? फेडरल है। और देखिए, कॉन्फेडरेशन का मतलब होता है परिसंघ। इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए, जैसे कोई छोटे छोटे राज्य हैं, छोटे छोटे राज्य मिलकर अपनी छोटी छोटी शक्तियाँ जब केंद्र को देते हैं तो उसको बोलते हैं कॉन्फेडरेशन। लेकिन जब चाहे वह राज्य इससे अलग हो सकते हैं, वहीं बस इससे थोड़ा सा लचीला होता है फेडरल यानी कि संघ। इसमें क्या हो जाता है, इसमें एक संधि के तहत आपस में मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं। यह एक संधि के तहत होता है, इसमें कोई संधि नहीं, बस मिलकर अपनी शक्तियाँ उस केंद्र को देते हैं और जब चाहे अलग हो सकते हैं। इसमें अगर अलग होना है किसी देश को तो समझौता उसको तोड़ना पड़ेगा और यूनियन में तो कोई अलग नहीं हो सकता है। देखिए, समझते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए एक कोई क्या है, मान लीजिए कोई रमेश है, क्या है? रमेश, ठीक। और यहाँ पे मान लेते हैं कोई एक क्या है, यहाँ पे मान लेते हैं कोई, इसका नाम दे रहे हैं कोई सोना है, क्या है? कोई सोना है, ठीक है। अब सोना का चक्कर है रमेश से, ध्यान से समझिएगा। सोना का सेटिंग है रमेश से। अगर इसके घर वालों को पता चल गया तो इसका तुरंत साथ छोड़ देगी, यानी कि इसका तुरंत साथ छोड़ देगी। इसको बोलेंगे कॉन्फेडरेशन। क्या बोलेंगे? परिसंघ। तुरंत साथ छोड़ दी, ठीक। अगर ये रमेश अगर इससे कर लिया है शादी, क्या कर लिया है? शादी। अगर इससे शादी कर लिया है, अगर यह चाहे अगर रमेश से अलग होना तो एक ही शर्त पे अलग हो सकती है, वो तलाक इससे लेकर ही क्या करेगी? अलग हो सकती है। इसमें बहुत तामझाम होता है। उसी तरह जैसे फेडरल संघ में जैसे अमेरिका क्या फेडरल है, अगर वहाँ की किसी भी राज्य को अगर अमेरिका से अलग होना है तो बहुत तामझाम है, समझौता को तोड़ना पड़ेगा, बहुत साइन वगैरह कागज पत्र पेश करना होगा तब जाके अलग होगा। उसी तरह इसमें तलाक के तहत क्या होगा? अलग होगा और यह इसको छोड़ देगा। अब समझते हैं, अगर रमेश का इससे शादी भी हुआ, अगर कोर्ट मैरिज हुआ, अगर कोर्ट में शादी हुई है तो अगर ये चाहेगी इसको छोड़ने की तो नहीं छोड़ पाएगी रमेश इसको तुरंत लतिया देगा। तो इसी को बोलते हैं यूनियन। आई होप समझ गए होंगे क्या होता है कॉन्फेडरेशन और क्या होता है फेडरल और क्या होता है यूनियन। यूनियन में किसको रख सकते हैं? भारत और कनाडा को रख सकते हैं। जैसे इंडिया क्या है? यूनियन है। फेडरेशन में संघ है। एक चीज़ याद रखिएगा, फेडरल जो होता है अमेरिका में दोहरी नागरिकता। इसके जितने भी देश देखते होंगे कि अलग अलग क्या है, सभी
राज्यों के अलग अलग क्या है झंडे हैं, लेकिन भारत में क्या है यूनियन संघ क्या है, सिर्फ एक ही झंडा होगा, एकल नागरिकता होगी, यही इनमें अंतर है। बस देखिए कॉन्फेडरेशन का बस थोड़ा से लचीला, ऐसे लचीला होता है फेडरल, बस इनमें यही थोड़ा से अंतर है, बेसिकली बस थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। इसमें जब चाहे अलग हो सकते हैं, जैसे यूरोपीय यूनियन में, और इसमें फेडरल में अमेरिका का कोई भी राज्य अगर अलग होना चाहता है तो उसको समझौता संधि तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इसमें यूनियन में कोनो अलग नहीं हो पाएगा। तो ये था कॉन्फेडरेशन, फेडरल और यूनियन। यह क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।